Welcome back. So, where I have stopped, कि उसके घर मकान मालिक ने उसे कहा that I am insisting you, I am telling you that you have to leave means you have to leave, क्योंकि घर मेरा है, किराएदार तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा किराएदार नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें जैसे इंस्ट्रक्शन दूंगा तुम्हें भी वैसे ही करना पड़ेगा. सो देन उसने ग्रिफिन को इस बात पे बहुत गुस्सा आ गया. तो व्हाट डिड ही डिड, ग्रिफिन क्योंकि इनविजिबल था, उसे कोई देख नहीं पा रहा था, उसने क्या किया, अपने मकान मालिक के घर में, मतलब जहाँ पर वो रहता था, उसमें आग लगा दी. सो इससे हमें पता चलता है कि ही इज़ हैविंग अ क्रिमिनल मेंटालिटी, कि अगर कोई उसकी बात सुन के ना चले तो ही बिकम्स वेरी एग्रेसिव, ही बिकम्स वेरी dangerous type, and he could do anything. He doesn't care whether the person next to me will be harmed or what. He cares a damn. And then he moved away from there. लेकिन he has to face some problems. वो invisible था, लेकिन उसे बहुत बड़ी बड़ी कुछ problems solve करनी पड़ रही थी. कैसे? जैसे वो जब भी कहीं से चल के जाता, लोग उसे पहचान लेते. कैसे? उसके कपड़ों से पहचान लेते. मतलब ही इज़ अ ग्रिफिन, ये नहीं पहचान पाते, लेकिन वहाँ एक इंसान है जो चल के जा रहा है, देख देख कपड़े चल के जा रहे हैं, जल जाके पकड़ते हैं. और व्हेन दे यूज्ड टू होल्ड, पकड़ समझ लेते कि कोई वहाँ पर है. तो ऐसी कुछ तकलीफ़ें उसे हो रही थी. तो उसने सोचा वन सोल्यूशन इज़ देयर, इफ़ आई रिमूव द क्लॉथ्स एंड वॉक देन नोबडी कैन फाइंड मी. एंड ही स्टार्टेड टू डू दैट. और इसके लिए ही हैज़ टू रिमेन नेकेड, wearing nothing. What to do? But actually, the whole scenario was taking place in London. और तुम लोगों को अच्छी तरह से पता है कि लंदन इज़ अ वेरी चिल्ड एरिया, बहुत ठंड रहती है वहाँ पर. तो उसके लिए बहुत तकलीफ़ हो गया था ये कि वो इस ठंड में wearing nothing वो घूमे. तो उसने सोचा कि इस तरह से मैं चलूँगा तो I'll die. तो उसने क्या किया, एक दिन एक शॉप को तोड़ के, शॉप बंद हो जाने के बाद शॉप को तोड़ के वो शॉप में घुसा. वहाँ पर उसने कपड़े पहने, वहाँ के जो फूड काउंटर थे, फूड काउंटर से उसने खाए. देन ही हैड सम अल्कोहल, वाइन, और कपड़े पहन के उसने कब को कोजी कर लिया, बिकॉज बाहर बहुत ठंड थी और उस वक्त दुकान था बंद. सो ही वॉज फ्री टू डू वॉट एवर ही वॉन्ट. फिर इतने दिनों बाद अच्छे से खाना मिला, एक रेस्ट मिला, एक आराम मिला, तो ही फेल्ट टायर्ड और वहीं पर वो सो गया. उसने सोचा कि मैं सुबह किसी के आने से पहले उठ के आई रश ऑफ. लेकिन क्योंकि वो बहुत टायर्ड था, वो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड था, उसे बहुत गहरी नींद आ गई और वो उठ नहीं पाया. और जो दुकान के जो शॉपकीपर्स थे, केयर टेकर, मतलब दे केम अर्ली इन द मॉर्निंग. और सुबह जल्दी आते ही उन्होंने देख लिया कि अरे यहाँ तो कोई सोया पड़ा हुआ है, क्या करें, इसको पकड़ पकड़ पकड़. लेकिन फिर ग्रिफिन ने वही किया, वो कपड़ा उतारते उतारते चला गया. एंड फाइनली दे कुड नॉट कैच हिम. वापस ग्रिफिन वॉज वेयरिंग नथिंग, लेकिन प्रॉब्लम इज़ द सेम, बहुत ज़्यादा ठंड. फिर उसने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. फिर ग्रिफिन क्या करने लगा, ग्रिफिन एक थिएटर कंपनी में गया. थिएटर जहाँ पर होता है, ड्रेसेस मिलते हैं, विस्कर्स मिलते हैं, देन मास्क मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं, वहाँ गया. क्योंकि वो इनविजिबल था, कोई उसको देख नहीं पाया. उसने कपड़े पहने, विस्कर्स लगाए, एक बैंडेज से पूरे मुंह को ढक लिया और फिर फॉल्स नोज़ भी लगाए, जिससे क्या था, उसके बैंडेज और नोज़ दिख रहे थे. उस एरिया का जो केयर टेकर था, मतलब ड्रेसेस का एक केयर टेकर रहता है, उसने उस केयर टेकर को किडनैप किया मतलब उसको मार के उसको रॉब कर लिया. उसके सारे पैसे रुपए जितने भी उसके पास थे सारे ग्रिफिन ने ले लिए और वहाँ से वो भाग गया. क्यों भाग गया? क्योंकि ऐसी छोटी मोटी चोरियाँ वो कर रहा था.
कभी इसको लूटना, कभी उसको लूटना, कभी किसी का घर लूटना। और सबको ये पता चल गया था कि कोई तो है जो चोरी कर रहा है, वो दिखता नहीं है, उसके कपड़े दिखते हैं। तो लंदन में ये बात बहुत ज़्यादा फैल गई थी, तो उसे लगा कि यहाँ पर रहना बहुत अनसेफ हो जाएगा। तो वो लंदन को छोड़ के, कुछ पैसे इकट्ठे किए उसने चोरी करके, लंदन को छोड़ के लंदन के पास ही एक छोटा सा विलेज था, आइपिंग। ही स्टार्टेड टू मूव ओवर देयर एंड ही वेंट ऑफ। आईपिंग में जाके उसने एक इन में रहने का प्रोग्राम बनाया। रहने इन, यू नो वेरी वेल, एक बड़ा सा एक कॉटेज टाइप का, वहाँ पर आपको फूडिंग लॉजिंग सब कुछ मिलता है। तो वहाँ वो गया एंड द ओनर ऑफ द इन वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि नॉर्मली इस ठंड में कोई बाहर ज़्यादा निकलता नहीं है एंड ही हैज़ गॉट अ कस्टमर, सो ही वॉज वेरी हैप्पी, द ओनर ऑफ द इन। तो उसने तो खुशी खुशी दे दिया, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो उसने उसको एडवांस में पैसे भी दे दिए, क्योंकि वो बात बहुत डाउटफुल लग रही थी उन लोगों को कि इतने सारे पैसे, पता नहीं ये है कौन। जो भी हो, कस्टमर तो थे नहीं, लेकिन उसको पैसे मिल रहे थे। उसका 2 रूम भी उसने बुक किया था, तो वो उन्होंने ज़्यादा सवाल नहीं किया। दे शोड वेरी लेस इंटरेस्ट, दे वर हस्बैंड एंड वाइफ कपल। जो भी हो, तो ही और उसने वहाँ पे जाके ही बोल दिया कि आई वॉन्ट टू लिव इन सॉलिट्यूड बिकॉज आई एम अ साइंटिस्ट एंड आई हैव टू डू सम discoveries, and for that I'll be busy with my studies, so just look after it that no one should come forward and disturb me. तो डाउटफुल लगने के बावजूद द ओनर्स दे केप्ट क्वाइट, ओके ओके नो प्रॉब्लम, यू मूव ऑन टूवर्ड्स योर वर्क। तो ऐसे ऐसे चलते जाते अब ग्रिफिन के पास जितने पैसे थे जो उसने रॉबरी करके लिए थे, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे थे। अब इसे सब फिक्स पॉट में आप पानी रखोगे, रोज़ उससे उड़ेल के पानी पियोगे तो खाली तो होगा ही। तो अब जो ओनर था, वो ओनर उसके पास गया कि जो ड्यूज़ आर देयर, तो उसने कहा कि हाँ हमारे चेक इज़ ऑन द वे, वो एनकैश हो जाएगा तो मैं आपको दे दूँगा। तो उन्होंने मान लिया, ठीक है। बस ऐसे दिन चलता गया। फिर अचानक उन्हें डाउट लगता था कि ये करता क्या है सारा दिन, माजरा क्या है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इनसाइड इट। अच्छा, तो बीच में बोल दूँ, सबसे पहले मैंने जो बोला था कि 2 बच्चों को दैट दे वर फॉलोइंग द फुटप्रिंट्स, वो बहुत देर तक फुटप्रिंट फॉलो करते रहे, क्योंकि पीछे के फुटप्रिंट रिमूव हो रहे थे, मिट रहे थे। तो उन्हें डर लग गया कि यहाँ पे कुछ भूत प्रेत की बात है, बाबा लेट्स मूव ऑन। उन्होंने छोड़ दिया, दे लिव आउट। पता नहीं ये क्या हो रहा है, ज़्यादा कुछ, एज बिकॉज दे वर स्मॉल दे डिड नॉट गिव एनी हाईलाइट। तब उसके बाद की घटना मैंने आपको बोल दी। सो नाउ ही इज़ इन डेज वेर गोइंग ऑन, दिन चल रहा था। ही वॉज पेइंग आउट स्लोली। फिर अचानक एक खबर आई कि उसी वहाँ पर ही इनके पास एक क्लर्जीमैन के घर में चोरी हो गई। क्लर्जीमैन आपको पता है जो चर्च में काम करते हैं। तो क्लर्जीमैन के घर में चोरी बहुत अजीब तरीके से हुई। क्लर्जीमैन इनकी मालिक के पास आए बोलने, बातों में मेरे घर में चोरी हो गई। तो कैसे, पता नहीं कैसे चोरी हो गई, मैंने आवाज़ सुनी, लेकिन जब मैं देखने गया तो मुझे कोई नहीं दिखा। तो आई वाज शॉक्ड कि ये हो क्या रहा है। तो इधर इनके जो मालिक थे, दे वर वेरी डाउटफुल। तो उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि हम लोग जाके देखेंगे कि ये साइंटिस्ट करता क्या है सारा दिन, क्या डिस्कवरी करता है कि सारा दिन इसका रूम में निकल जाता है, एक बार निकलता भी नहीं है बाहर। तो वो धीरे धीरे उसके रूम की तरफ गए और लकीली उस दिन उसका रूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ। तो शी स्टार्टेड पीपिंग इनसाइड कि चल क्या रहा है अंदर। तो उन्होंने देखा कि कपड़े फैले हुए हैं, इधर उधर बिखरे हुए हैं, और उसने जो कपड़े पहने थे वो भी रखे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ ही इज़ बिजी इन हिज वर्क, कुछ काम कर रहा है। इन द मेन टाइम उनके कंधे के पास उनको कुछ स्निफिंग का सुनाई दिया, जैसे समथिंग लाइक दिस। जैसे कोई पीछे आके कुछ करता है तो पता चलता है ना।
तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। फिर उन्होंने देखा कि उसके रूम का फर्नीचर उनकी तरफ आ रहा है, एक चेयर उड़ के उनकी तरफ आ रहा है। तो शी वॉज वेरी स्केर्ड। उन्होंने किसी तरह अपने आप को बचाया। फिर ग्रिफिन इन द मेन टाइम जैसे ही बचाया तो थोड़ी देर बाद ग्रिफिन को उन्होंने देखा। अरे तुम तो अब तक यहाँ नहीं थे, तुम कहाँ से आए, किधर से गए, मुझे तो दिखाई नहीं दिया। तो ग्रिफिन ने कहा कि हाँ मैं यहीं था, आपका अटेंशन डाइवर्ट हो गया था इसलिए आप देख नहीं पाए। तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, और तुम ये पट्टी क्यों बांध के रखते हो हमेशा मुंह के ऊपर। बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया उन्होंने। तो ग्रिफिन ने अपना पट्टी खोलना शुरू किया। जैसे जैसे उसने अपना पट्टी हटाया उन लोगों का तो दिमाग सर पे चढ़ गया, आँख, अरे बाप रे ये है कौन। गर्दन तक जब तक कपड़ा है वो दिख रहा है। उसके बाद जैसे जैसे पट्टी हटा रहा है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ब्लैंक। द कैप इज लाइंग, नोज कैप इज देयर। तो उसे बहुत डर लग गया। तभी चर्च यार्ड मतलब वो जो एलजी मतलब दूर वो लोग जो क्लर्जीमैन थे, क्लर्जीमैन आए। क्लर्जीमैन ने आके देखा तो वो लोग क्लर्जीमैन उनसे बात करने लगे। तो उन्होंने कहा देखो, क्लर्जीमैन बोले ये क्या चक्कर है, बल्कि देखो ऐसा ऐसा काम है, मैंने इंसिस्ट किया तो इसने तो पट्टी उतारी तो देखो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे, इट्स ब्लैंक। तो बीच में एक बात बोलती हूँ, पता नहीं तुम लोगों ने देखा है कि नहीं, एक गाना निकला था काला मुकाबला, उसमें भी ये इनविजिबल मैन का एक छोटा सा पार्ट था। दैट वाज पिक्चराइज्ड ऑन प्रभुदेवा। मैंने देखा था, अब तुम लोगों ने शायद उसका मॉडर्नाइज्ड फॉर्मेशन अब निकला है, काला मुकाबला जो भी हो। तो उसमें प्रभुदेवा का डांस था और इनविजिबल मैन के स्ट्रक्चर में ही था, जो भी हो। तो जैसे जैसे पट्टी उतारता गया कोई उसे देख नहीं पा रहा था। तो ये लोग बहुत डर गए। उन्होंने कहा कि डेफिनेटली ये कोई चोर उचक्का होगा। तो जो इनकी जो मालकिन और मालिक थे, हस्बैंड वाइफ, उन्होंने पुलिस को फ़ोन लगाया, गेट कीपर को, कि आप सिक्योरिटी मैन को कि आप आओ पकड़ के लेकर जाओ। तो वो लोग ग्रिफिन से बात कर रहे थे कि तुम गलत कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, जानबूझ के ग्रिफिन को बातों में उलझा के रखा था। तभी वो नाइट गार्ड पुलिसमैन आया। एक्चुअली नाइट गार्ड में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वहाँ पर वो लोग जो गार्ड रखते हैं ना, दे आर अ पार्ट ऑफ पुलिस। नॉर्मली हम लोग के यहाँ पर जो गार्ड होता है वहाँ वैसा नहीं है, दे आर पुलिस डिवीज़न से ही वो लोग बिलोंग करते हैं, इसीलिए मैंने कहा पुलिसमैन। तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैं एक बार नाइट गार्ड कह रही हूँ, एक बार पुलिसमैन कह रही हूँ, सो इट्स नथिंग लाइक दैट। तो जो भी हो, द गार्ड के he was looking that the cloths are there but person is not there. So he went towards the cloth to hold him tight, and then only Griffin started to reopen his cloths as usual. और जैसे जैसे कपड़ा वो पकड़ने जा रहा था वो कपड़ा खोल रहा था। फिर वो टायर्ड हो पड़ा कि मैं कैसे पकड़ूं। फिर ग्रिफिन ने क्या किया, उसके सर पे एक भारी चीज़ से मारा। द पुअर मैन ही फेल डाउन अनकॉन्शियस, और ग्रिफिन वहाँ से चंपत हो गया, भाग गया। एंड दिस वे ग्रिफिन द स्टोरी कंटिन्यूज एंड योर टेक्स्ट एंड्स ओवर हियर। स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दैट। आई विल फॉरवर्ड यू द क्वेश्चन आंसर्स। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, एनी पार्ट ऑफ द लेसन यू वांट टू explain, want me to explain, send the part to me. I'll explain that and send the explanation part to you once again. Okay, children? Till then, take care, be healthy, and thank you for attending my class. Bye-bye.